अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बॉल, ये देखो बॉल को थ्रो किया, इसने बॉल को थ्रो किया। अब ड्राइंग को थोड़ा सा छोड़ दो, ऐसा गया है एग्जैक्ट, देखो बॉल को थ्रो किया, बॉल इसने कैच किया, राइट गाइस। तो इसी को, इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब गाइस जो टोटल टाइम लगा ना इधर से इधर आने का, टोटल टाइम, अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मैं एक चीज ड्रॉ करता हूं यहां पे, सब लोग देखो यहां पे, हाँ यहां पे लिखा देता हूं, एक जो टोटल टाइम लगेगा, यहां से बॉल छूटा, इधर गया और इधर हाथ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं, जो टोटल टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। अब आपको पता है ये बॉल को कुछ एंगल से थ्रो किया, देखो ना यहाँ पे, ये बॉल को कुछ एंगल से थ्रो किया, इसका स्पीड सपोज यू होगा और लेट्स से एंगल थीटा होगा, जिस एंगल से उसने थ्रो किया है, थीटा नॉट लेते चलो, तो इस यू को, इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, या स्पीड, हम लोग वेलोसिटी टर्म यूज करते हैं क्योंकि अच्छा दिखता है वो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो मुझे बताओ एंगल को क्या बोलेंगे अपन, इस एंगल को क्या बोलेंगे, थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा नॉट को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बिल्कुल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये कुछ कुछ वर्ड है जो आपको पता होने चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के, आपको हेडिंग डाल देना है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ना गाइस, देखो यहां पे ये जो डिस्टेंस है, ये जो बॉल इसके हाथ में गिरा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। इसको टाइम पीरियड नहीं बोलते हम लोग, इसको बोलेंगे टाइम, ठीक है, सॉरी गाइस, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आर को, ये जो डिस्टेंस है टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है। और ये जो हाइट आपको दिखाई दी, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वो लोग मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। ये सब कुछ अलग अलग वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए। बॉल को मैंने थ्रो किया, बॉल गया 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 गया, अरे जा भाई जल्दी जा, आराम आराम से जा रहा है भाई तू, ठीक है, गया 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 गया, कहां पे गिरा, बहुत स्लो जा रहा है यार, अब आप समझ जाओ यार, ठीक है। देखो हाँ अभी फास्ट गया, देखो फास्ट गया, देखो ये समझाने के लिए था गाइस, समझाने के लिए था, देखो अब धीरे धीरे जा रहा है और सेकंड इसमें फास्ट जाएगा। तो मुझे बताओ समझ में आया। तो ये जो पाथ है, ये एकदम ऐसा जो पाथ है गाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। फास्ट जाएगा, देखो फास्ट जाएगा, जा फास्ट, है देख, ठीक है। अब यहां पे एक बॉल है, बॉल को मैंने थ्रो किया ऐसे, u इज इक्वल टू लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड से, और कुछ एंगल से, लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो मुझे तो बॉल को थ्रो किया, तो क्या बॉल ऐसा जाएगा क्या, स्ट्रेट ऐसा जाएगा, सीधा ऐसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अभी अपन ने देखा ऐसा बॉल नहीं जाएगा। बॉल कैसे ट्रैवल करेगा गाइस, बॉल कैसे ट्रैवल करने वाला है भाई बताओ जरा, बॉल, एक मिनट, तो बॉल ट्रैवल करेगा, ठीक है, बॉल अपना ट्रैवल करेगा ऐसे, देखो ऐसे, तो बॉल ऐसे ट्रैवल करेगा। अरे कोई बोलेगा कि हाँ चलो मैंने बोला पैराबोलिक पाथ, कोई बोलेगा ये, और मुझे वो तो बॉल के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहां पे, बॉल को मैंने हवा में थ्रो कर दिया, उसके बाद तो बॉल को सिर्फ एक ही चीज खींच रही है, कौन, ग्रेविटी। तो बॉल के पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, बॉल के पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है जो कि नीचे, राइट। एक्सेलरेशन कितना है, जैसे मैं तो लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस, और कुछ बॉल के ऊपर नहीं है। और किसी ने बोला सर ये बॉल को इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, भाई कितना टाइम लगेगा, इस बॉल को इधर से इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये बोला है। बॉल को इधर से आने के लिए कितना डिस्टेंस बॉल आगे जाएगा, मतलब सपोज आपने 30 डिग्री, मतलब आपने एक बॉल को थ्रो किया 10 मीटर पर 30 डिग्री में, तो आपके फ्रेंड को कहां पे खड़ा रहना पड़ेगा कि आपका फ्रेंड कैच करे बॉल को, समझ में आ रहा है, मतलब आपके फ्रेंड को कहां पे खड़ा रहना पड़ेगा जो आपका फ्रेंड उस बॉल को वापस कैच करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। मैंने बोला ना ये रेंज बोलते, राइट। तो आपको रेंज निकालना है, टाइम निकालना है। यहां पे तो किस एनिमेशन में किसी ने कुछ नोटिस किया क्या, बॉल के साथ साथ कुछ
दो और चीज दिख रही है, कोई नोटिस किया क्या किसी ने? कुछ नोटिस किया इस एनिमेशन में बॉल के साथ क्या है? दो, ये दोनों क्या है उसके? कोई बोल सकते हैं क्या है? कुछ लोग बोलेंगे सर हाँ एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हाँ ठीक है, और क्या है? और क्या है? हम लोग शैडो बोलेंगे, शैडो गाइस, ऐसा बोल सकते हैं कि बॉल की शैडो, उसके साथ एक्स वाली शैडो, वाई वाली शैडो। शैडो कोई हम लोग एक नाम बोलते प्रोजेक्शन, याद है वेक्टर्स में हम लोग ने बोला था प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो शैडो का मतलब ही क्या होता है? प्रोजेक्शन। तो आप यहां पे देखोगे गाइस, जब बॉल जा रहा है तो उसकी शैडो उसके साथ में जा रही है। देखो बॉल इधर आया, शैडो उधर आई, बॉल इधर आया, शैडो इधर आई, बॉल इधर है, शैडो इधर आई, बॉल इधर है। तो मुझे होता जब बॉल पहुंचेगा तो ही शैडो पहुंची, देखो पहुंची कि नहीं? अब इवन वाई वाला देखो, वाई शैडो भी देखो, ये तो एक्स शैडो थी, इसको बोलते हैं एक्स शैडो। वाई शैडो देखो, पहले ऊपर गई बॉल देखो, बॉल ऊपर जा रहा है, ऊपर गई बॉल, ऊपर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा बॉल, शैडो इधर पहुंची। फिर शैडो कहां पे? देखो शैडो देखो कहां पे, नीचे। और शैडो कहां पे? जैसे बॉल पहुंच गया शैडो, वाई शैडो भी पहुंच गई। किसी ने बोला कि ये जो बॉल जितने टाइम में यहां पे पहुंचा, लेट्स से बॉल टाइम में पहुंचा टी टाइम में, तो उतने ही टाइम में बॉल के इसकी वाई शैडो भी ऊपर जाके नीचे आई कि नहीं आई? बताओ मुझे। अरे मुझे होता बॉल को टाइम टी लगा, तो वाई शैडो को भी ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगा? अरे वाई शैडो को भी ऊपर नीचे जाने में कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। अरे सेम टाइम लगा यार जितना बॉल को लगेगा। एक्स शैडो को भी इधर से इधर जाने कितना टाइम लगा? सेम टाइम टी। तो एक बात बताओ, अब सिंपली एक्स शैडो, ठीक है, ये एक्स शैडो और वाई शैडो दोनों को देखो, क्या मुझे बताओ एक्स शैडो वाई शैडो का आपको मोशन कैसे दिख रहा है? एक्स शैडो और वाई शैडो का मोशन आपको कैसे दिख रहा है? अरे बॉल का मोशन तो पैराबोला है, अरे बॉल का मोशन तो पैराबोला है, लेकिन मतलब 2 डायमेंशन मोशन है, लेकिन एक्स शैडो 1 डायमेंशन, वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आया 1 डायमेंशन। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हम बॉल को अभी देखेंगे ही नहीं, बॉल ऐसे जा रहा है ना, उसको देखेंगे नहीं। हम किसको देखेंगे? अरे बॉल को देखेंगे नहीं, हम सिर्फ देखेंगे उनके शैडोज को, कि भाई शैडोज कैसे जा रही है। ठीक है, शैडोज तो भाई अपनी मस्त ऐसे जा रही है, एक शैडो सिर्फ ऊपर जाके नीचे आ रही है, काम खत्म। तो अब मैंने क्या किया गाइज, 2 डायमेंशन मोशन को, 2D मोशन को किसमें कन्वर्ट किया? 1D मोशन में। आपको समझ में आ रहा है क्या? और 1D मोशन क्या? अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों में कन्वर्ट किया। अब कैसे? अब तुम बोलोगे सर लेकिन ये शैडो का स्पीड कैसे होगा? अरे हाउ टू कैलकुलेट शैडो का स्पीड? हमको तो पता है गाइस, हम लोग को तो पता है कि भाई ये शैडो तो आपने बोल दिया, लेकिन बॉल का स्पीड हमको पता है, लेकिन शैडो का स्पीड कैसे पता चलेगा? ये मेरा सपोज ये यू वेक्टर है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 20, ये एंगल है 30, तो मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा? याद करो जरा। अरे ट्रायंगल लॉ ये वो अब लगा कि आपको पता है ना, ये 20 है तो हम लोग क्या लिखते थे इसको, 20 cos 30, एंगल के बाजू वाला cos, एंगल के इधर वाला क्या, 20 sin 30। याद है कि नहीं है? ये मेरा u वेक्टर है, ठीक है, और लेट्स से एंगल मैंने लिखा 30 डिग्री, और ये स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ इस स्पीड के 2 कंपोनेंट क्या आएंगे? एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? 40 cos 30। सबको पता है 40 cos 30 क्या होता है? वो 40 cos 30 40 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू 20√3। देखो आया ना काम। अब इसका जो एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होता है उसको हम लोग लिखेंगे यूएक्स। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के शैडो का वेलोसिटी। ठीक है, हाँ बताओ यूआई क्या होगा? व्हाट इज यूआई? अरे भाई यूआई क्या होगा? 40 क्या, 40 sin 30 कितना होगा वो? 20। तो यूआई क्या हो गया? 20 हो गया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? बताओ मुझे। ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो कोई बोल सकता है कि ग्रेविटी को सिंपली क्या लिखेंगे अपन? क्या इसका एक्स कंपोनेंट कुछ होगा क्या? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, एक एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी नीचे है, g इज इक्वल टू 10 है,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन अलोंग वाई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है, राइट, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग है नीचे, और वो भी -10, एक्सेलरेशन अलोंग -10 जे कैप। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है क्या यहाँ पे? इज देयर एनी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? अरे एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन है क्या? तो सब ग्रेविटी सिंपली सब नीचे है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस को कितना लिखेंगे अपन, कितना लिखेंगे गाइस? जब ये बॉल जा रहा था ऐसे, जब बॉल जा रहा था, तो ध्यान में रखना बॉल जा रहा था तो सिर्फ ग्रेविटी नीचे थी, तो नीचे हम लोग सिर्फ 10 लिखेंगे। देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक बॉल है, एक बॉल को थ्रो किया, बॉल का स्पीड लेट से अपन लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड और इसका एंगल लेते हैं 30 डिग्री। तो मुझे बताओ बॉल कैसे जाने वाला है? बॉल ऐसा 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 जाके ऐसे गिरा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अभी अपने को बॉल के मोशन को देखना है क्या? अपने को बॉल को देखना है क्या गाइस? बॉल को देखना है? नहीं देखना है। किसको देखना है बताओ, किसको देखना है अपने को? बॉल को नहीं देखना है, किसको देखना है? उनके शैडोज को, एक्स शैडो वाई शैडो, ठीक है। देखो बॉल की शैडोज को देखना है। हाँ, अब कोई बोल सकता है बॉल के शैडो का स्पीड कितना होगा? तो कोई बोल सकता है बॉल के शैडो का स्पीड कितना होगा? ये u है तो ux कितना होगा? 40 cos 30, 40 cos 30 कितना? 20√3 अभी किया मैंने। y शैडो का स्पीड कितना होगा? व्हाट इज y शैडो का स्पीड? 40 sin 30 कितना? 20। तो x एंड y शैडो का स्पीड मिल गया है, x एंड y शैडो का स्पीड मिल गया है। अब मुझे बताओ ग्रेविटी कहां पे? वेयर इज ग्रेविटी? ग्रेविटी की वैल्यू कहां पे? ग्रेविटी इज वेयर? ग्रेविटी तो नीचे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ ग्रेविटी नीचे है तो एक्सेलरेशन अलोंग कौन सा है? सिर्फ y है कि नहीं? y शैडो का एक्सेलरेशन है। मुझे बताओ x शैडो का कोई एक्सेलरेशन है क्या? अरे यहां पे भी जस्ट बताया ना मैंने, x शैडो का कोई एक्सेलरेशन, सिर्फ ग्रेविटी नीचे है तो सिर्फ y शैडो का एक्सेलरेशन रहेगा ay। एक्सेलरेशन x शैडो का कितना रहेगा? x का कितना एक्सेलरेशन रहेगा? 0। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं गाइस? क्या मैं ये लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ x शैडो इज 0? क्या लिख सकता हूं मैं? सब लोग देखो, और क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ नीचे है तो एक्सेलरेशन ऑफ y शैडो इज नथिंग बट क्या? ग्रेविटी विच इज इक्वल टू कितना? 10। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मैं? बताओ मुझे। तो गाइज एक्स शैडो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है कि नहीं जा रही है? एक्स शैडो, सो एक्स शैडो इज गोइंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यस। अब मुझे बताओ इस एनिमेशन को देख के बताओ, जब ये बॉल ऐसे गया 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 और वापस पहुंचा, तो मुझे बताओ किसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ? कौन से शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ? देखो एक्स शैडो तो इधर से इधर पहुंच गई, लेकिन वाई शैडो देखो, वाई शैडो देखो ऊपर जाके, वाई शैडो कहां पे आई? देखो वाई शैडो देखो ना, उसके साथ ऊपर जाके कहां पे आ रही है? ऊपर जाके कहां पे आ रही है? नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो मुझे बताओ किसका डिस्प्लेसमेंट 0 दिखा इधर? कौन से शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 दिखा? बिल्कुल गाइज वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट। यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो इज 0 दिख गया है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो इज 0। तो मैंने क्या किया? अभी पहले बॉल को भूल जाओ। तो मुझे बताओ, जब मैं ऐसा बोल सकता हूं गाइस, जब वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तब बॉल पहुंचा, बोल सकता हूं मैं उल्टा, कि जब वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तब एक्चुअल में बॉल पहुंचा होगा। अरे बोल सकता ना, उल्टा बोल सकता हूं ना मैं। तो अब मुझे बताओ, क्या मैं बॉल को देख रहा हूं? एक्चुअल बॉल को देख रहा हूं मैं? क्या मैं एक्चुअल बॉल को देख रहा हूं? नहीं देख रहा हूं। मैं अभी सिर्फ किसको देखूंगा? वाई शैडो एंड एक्स शैडो को। वाई शैडो ऊपर गई, नीचे आ गई, एक्स शैडो इधर गई, बस। अब शैडोज को देखो गाइस, मतलब 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को। अब मैं यहां पे सिर्फ लिखूंगा, अब मैं यहां पे देखो बॉक्स में लिखता हूं, बॉक्स में लिखता हूं। चलो मुझे पहले तो बताओ ui की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज ui? ui ऊपर है तो +20। व्हाट इज ay? ay क्या है? -10। कोई दिक्कत? हाँ, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है? y शैडो का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हो गया। क्या मुझे बताओ इतना समझ के क्या आप टाइम निकाल सकते हो? हाउ टू गेट टाइम? कौन सा इक्वेशन लगाओगे भाई? कौन सा इक्वेशन लगाओगे? इक्वेशन कौन सा लगाओगे?
यस, सेकंड इक्वेशन एस वाई इक्वल टू देख यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। अब एस वाई टी, एस वाई, यू वाई, ए वाई, एस वाई की वैल्यू कितनी है 0। वाई शैडो को देख रहे सी, वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। यू आई कितना है 20 टी, ए वाई कितने -10, तो -12 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो आंसर कितना है यहाँ पे 20 टी इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। टी टी कैंसल, तो टी टी कैंसल करके आंसर क्या है, टी की वैल्यू कितनी आई 4। समझ में आ रहा है गाइस, टाइम कितना है 4। तो मुझे बताओ 4 सेकंड में वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। मुझे बताओ 4 सेकंड्स में वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ मतलब पहुंचा होगा कि नहीं, बॉल पहुंचा होगा कि नहीं, अरे बॉल पहुंचा होगा कि नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ में आ रहा है। तो बॉल का भी एक्चुअली मुझे टाइम मिल गया, मतलब वो 2 डायमेंशन में टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, वो मुझे मिल गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है गाइस, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कितना 4। कितना है 4 सेकंड्स। चलो कोई बताओ मुझे रेंज कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड रेंज। अब मुझे बताओ ये रेंज मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है कि नहीं है, अरे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स शैडो है कि नहीं है। हाँ, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज इक्वल टू क्या, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई बोल सकता है भाई ए की वैल्यू कितनी है, कोई बोल सकता है यूएक्स एंड ए एक्स की वैल्यू कितनी है। यहां पे लिख दो, मैं बॉक्स बना देता हूं। यूएक्स की वैल्यू कितनी है 20√3, एक्स की वैल्यू कितनी है 0। तो मुझे बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी आई 20√3 इंटू टाइम। टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी की वैल्यू कितनी निकाली, अरे टी कितनी निकाली, टी 20√3 इंटू टाइम टी। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, अरे एक्सेलरेशन 0 है ना भाई, एक्सेलरेशन कितना है यहां पे 0 है। तो मुझे तो टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, टाइम की वैल्यू कितनी निकाली 4। तो क्या किया अपन ने, ठीक है मैं एक बार वापस बताऊंगा दूसरे क्वेश्चन के साथ। 20√3 इंटू, अरे एक बात मुझे बताओ, टोटल बॉल इधर पहुंचने को कितना टाइम लगा 4। तो मुझे बताओ एक्स शैडो भी कितना डिस्टेंस आगे गई 4 सेकंड्स। अरे एक्स भी कितना डिस्टेंस आगे गया 4। हाँ तो इसको इंटू 4 कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा यहां पे 80√3। समझ में आया। और यही ये जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज सम बोलेंगे। ठीक है, एक मैं अभी एक अलग क्वेश्चन देता हूं। बॉल को थ्रो किया, u इज इक्वल टू लेट्स से 40√2 मीटर पर सेकंड है, u 40√2 मीटर पर सेकंड है। तो कोई बोल सकता है व्हाट इज यूएक्स, और ये एंगल 45 डिग्री है। कोई बोलेगा व्हाट इज यूएक्स एंड यूआई, क्या होगा 40√2 का स्पीड है। तो मुझे तो एक्स शैडो का स्पीड कितना होगा, व्हाट इज एक्स शैडो का स्पीड, यूएक्स कितना होगा 40√2 cos 45। अरे 40√2 cos 45 कितना होगा 40√2 cos 45, आंसर कितना है 40। ठीक है, मुझे बताओ ये कितना होगा, वाई शैडो का स्पीड कितना होगा, यूआई कितना होगा 40√2 sin 45 कितना होगा 40√2 sin 45 कितना होगा यहां पे 40। ठीक है, हाँ कोई बोल सकते हैं ग्रेविटी कहां पे इसमें। देखो मैंने क्या किया, फिर एक्स शैडो वाई शैडो, एक्स का स्पीड निकाला, वाई शैडो का स्पीड निकाला। तो मेरा पहला स्टेप, व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप, वाई शैडो एक्स शैडो का स्पीड निकालो, यूएक्स निकालो, यूआई निकालो। उसके बाद क्या, एक्स की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज ग्रेविटी कहां पे, ग्रेविटी, अरे ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड ना, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। मतलब क्या, अलोंग सिर्फ वाई, अलोंग सिर्फ वाई है कि नहीं है। हाँ तो मुझे तो अलोंग वाई है, तो एक्सेलरेशन एक्स शैडो का कितना है, एक्स शैडो का एक्सेलरेशन कितना है, कितना है 0। अरे क्योंकि वाई में है ही नहीं। हाँ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है 10 कहां पे नीचे। समझ में आ रहा है क्या गाइस, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पे समझ में आ रहा है, ए वाई 10 नीचे यू आई, समझे। अब मुझे बताओ जब ये बॉल इधर से इधर पहुंचा, वाई शैडो ऊपर जाके वापस नीचे आ गई,
तो क्या चीज जीरो हो गई, बताओ क्या चीज जीरो हो गई। तो मैं बॉक्स में यहां पे लिखता हूं, बॉक्स में यहां पे लिखता हूं ui की वैल्यू +40, ay की वैल्यू ग्रेविटी वाला -10 और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस शैडो का 0 हो गया। जब ये 0 हो गया इसको सॉल्व करो, sy इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे होता है इसका 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया। ui की वैल्यू कितनी है 40t, एक्सेलेरेशन कितने -10, तो -हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। मुझे होता आंसर कितना है यहाँ पे, तो 40t इज इक्वल टू क्या 5t स्क्वायर, तो टी कैंसिल, तो आंसर कितना है 8। तो मुझे तो टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा 8, तो मुझे तो 8 सेकंड। इसका मतलब क्या, y शैडो ऊपर गई और वापस नीचे आई, तो डिस्प्लेसमेंट y का कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट y का कितना हुआ 8 सेकंड्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट y सेकंड्स का कितना हुआ 0 हुआ। तो y से डिस्प्लेसमेंट y शैडो का 0 होने के लिए कितना टाइम लगा 8। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। तो यहां पे कैपिटल T की वैल्यू कितनी आई 8 सेकंड्स आ गई। समझ में आया, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई बोल सकता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है यहां पे। हाँ, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के लिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कोई बोल सकता है व्हाट इज यू एक्स एंड ए एक्स की वैल्यू। अरे यू एक्स की वैल्यू कितनी है 40, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ए एक्स तो 0 है तो ये तो 0 हो गया। यू एक्स कितना है 40, टाइम कितना है बताओ, टाइम कितना है। अरे वाई एक्स शैडो को इधर से इधर जाने के लिए कितना टाइम लगा 8 सेकंड्स, क्योंकि दोनों साथ में ही जाएंगे ना यार। जब बॉल पहुंचा तो शैडो पहुंचा, तो 40 इंटू 8 तो 320, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 320 मीटर हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ये एक फ्लोर है, ठीक है, बॉल को थ्रो किया, बॉल इनिशियल बॉल का जो स्पीड था वो दिया है लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड, एंगल दिया है 30 डिग्री। तो बोला है यहां पे देखो बॉल ऐसे ऐसे गया, तो बोला है कि बॉल का यहां पे रेंज कितना होगा। ठीक है, बॉल का मैक्सिमम हाइट अभी तक मैंने बताया नहीं, अभी बताऊंगा आज, अभी बताऊंगा इसमें मैक्सिमम हाइट कितना होगा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टी कितना होगा। ये 20 है, एंगल 30 है, तो मुझे बताओ व्हाट इज यूएक्स, पहले यूएक्स निकालो। 20 cos 30, 20 cos 30, 20 इंटू √3 अपॉन 2, तो 10 √3, सबका आया 10 √3। यूआई निकालो, यूआई की वैल्यू कितनी आई 20 sin 30, 20 sin 30 कितना हुआ 20 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 10। यूएक्स आया, यूआई आया, ठीक है, यूएक्स आ गया, यूआई आया। एक्स कितना है, अरे एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स इक्वल टू 0 लिखने का हमेशा, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए वाई की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ए वाई की वैल्यू नीचे कितनी है, नीचे उसकी वैल्यू कितनी है 10 है, 10। ए एक्स आया, ए वाई आया, काम खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, पहले जब बॉल ऊपर जाके जब नीचे गया तो किसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हुआ। तो पहले यहां पे सॉल्व करते, चलो यहां पे पहले हम लोग सॉल्व करते, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना हुआ, जैसे डिस्प्लेसमेंट वाई का 0 हो गया मतलब ये एक्स शैडो ऊपर गई वापस नीचे आ गई, ठीक है, ये 0 हुआ। यू आई की वैल्यू कितनी +10 थी, एक्सेलेरेशन कितना -10, तो -हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया तुमको यहाँ पे, तो 10t इज इक्वल टू क्या 5t स्क्वायर, टी कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी है 10/5 विच इज इक्वल टू 2, तो t आया 2, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल T, तो कैपिटल T की वैल्यू आई 2, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया, ठीक है। फिर मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इक्वल टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। भाई मुझे तो बताओ, इसमें तो x की वैल्यू वैसे भी 0 है, ux की वैल्यू कितनी है 10 √3, तो 10 √3 इंटू टाइम, टाइम कितना है, कितना टाइम लगा, अरे इधर टोटल टाइम कितना लगा, कितना जो टाइम है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 2, तो यहां पे 2 हो गया, 10 √3 इंटू 2, आंसर कितना है, आंसर कितना है 20 √3। सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग x विच इज इक्वल टू 20 √3।
जिससे मैं इसको बोलूंगा रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। दैट रेंज इज नथिंग बट 20√3 मीटर आ गया। अब सब इंपॉर्टेंट, व्हाट इज हाइट मैक्सिमम? हाइट मैक्सिमम मुझे बताओ, हाइट मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, जब बॉल ऊपर गया, देखो यहां पे जब ये बॉल एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे गया तो मुझे तो ये जो वाई शैडो है वो भी कहां पे पहुंचेगी? वाई शैडो कहां पे पहुंचेगी? जब ये एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, वाई शैडो एकदम कहां पे पहुंचेगी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। हाँ, उसके बाद वाई शैडो कहां पे आएगी? वाई की जो शैडो है कहां पे आ रही है? नीचे आ रही है। इसका मतलब जब वाई शैडो ऊपर गई और फिर वापस नीचे आ रही है तो वाई शैडो का एट द टॉप मोस्ट पॉइंट स्पीड कितना हो गया? स्पीड कितना हुआ? वाई शैडो का टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना हुआ? वेलोसिटी कितनी हुई? 0। तो गाइज ये आपको यूज करना है। देखो ध्यान में रखना, जब वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आने वाली है तो ऐसा मैं लिखता हूं यहां पे, जब बॉल को मैं ऊपर थ्रो किया, बॉल ऐसे जाके ऊपर गया, ठीक है, और हम लोग सिर्फ वाई शैडो देखेंगे तो ये जब यहां पे बॉल इधर था तो इसकी जो वाई शैडो थी, वाई शैडो ऊपर थी, और इधर वाई शैडो का यहां का जो स्पीड कितना था, वाई शैडो का स्पीड कितना हुआ? वेलोसिटी ऑफ वाई शैडो कितना है? वी वाई कितना है? 0। यूआई कितना है? व्हाट इज, हाउ मच इज यूआई? यूआई की वैल्यू तो पहले दिया है 10। यूआई की वैल्यू कितनी है? 10 ऊपर। एवाई कितना है? व्हाट इज, हाउ मच इज एवाई? एवाई इज इक्वल टू 10 नीचे, ग्रेविटी ना। तो मुझे बताओ, तुम लोग को सपोज वीवाई पता है, देखो वीवाई की वैल्यू 0, यूआई की वैल्यू +10, एवाई की वैल्यू -10 क्योंकि ग्रेविटी, और किसी ने बोला कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस निकाल नहीं सकते क्या तुम? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, ये डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस एच मैक्स। कौन सा फॉर्मूला लगाओ, बताओ कौन सा फॉर्मूला? यस बिल्कुल, थर्ड फॉर्मूला, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay s। s इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अरे एक बात बताओ, यही तो मैक्सिमम हाइट है ना, जितना बॉल है ऊपर गया उतना ही तो वाई शैडो ऊपर गया। वाई शैडो देखो ना इधर तक ही तो पहुंची, तो ये चीज जो निकाली वही तो मैक्सिमम हाइट है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो बस यहां पे क्या करेंगे? 0 स्क्वायर, यू आई स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, ए वाई इज -10, तो -2 इंटू 10 इंटू मैक्सिमम हाइट कितना होगा? h। काम खत्म हो गया, h मैक्स। तो h की वैल्यू कितनी आई? 100 डिवाइड बाई 20 विच इज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है गाइस? तो हाइट मैक्सिमम कितना हुआ? 5 मीटर। तुमको समझ में आया क्या? तो यू कैन कैलकुलेट हाइट मैक्सिमम बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला। चलो एक लास्ट का क्वेश्चन यहां पे देखो। बॉल को एक हाइट से थ्रो किया तो बॉल देखो कैसे जा रहा है, बॉल ऐसे जा रहा है, बॉल ऐसे जा रहा है। तो कोई बोल सकता है यहां पे इसका एक्स एंड वाई शैडो कैसे जाएगा? देखो यहां पे एक्स एंड वाई शैडो, ध्यान से देखो, एक्स वाई शैडो कैसे गया? एक्स शैडो कैसे गया? बॉल के साथ सीधा ऐसे गया, बराबर ना? अरे पैराबोला ही जाएगा, ये सब पैराबोला ही है, इसको भी पैराबोला ही बोलते हैं ऐसे। बट वाई शैडो कैसे गया? वाई शैडो कोई बोल सकता है वाई शैडो कैसे गया? यहां पे कोई बोल सकता है वाई शैडो कैसे गया? वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आया, तो वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है क्या? क्या वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 है? क्या यहां पे वाई शैडो का डिस्प्लेसमेंट 0 है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो जो ये बिल्डिंग का हाइट है उतना है, निगेटिव में, नीचे नीचे, मतलब -j कैप, राइट गाइस? 60 मीटर हाइट की बिल्डिंग है और मैंने एक बॉल को थ्रो किया। देखो एक बॉल है, उसको थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से। लास्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताओ जब मैं बॉल को थ्रो करूंगा बॉल कैसे आएगा? ऐसा जाके ऐसा गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बताओ। बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, राइट? अब बॉल का तो मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक पैराबोला ही ये भी एक पैराबोला है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बॉल ऐसे गया तो बोला है, अब इसमें टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा ये पूछा है, ठीक है। बोला है कि भाई ये जो है ये रेंज कितनी होगी, ये भी पूछा है।
कोई बोलेगा सर मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो आपको क्या करना, मैक्सिमम हाइट के लिए ये मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा और इसके साथ साथ बिल्डिंग का हाइट भी ऐड करना पड़ेगा। 60 प्लस एच मैक्स से मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड होगा, बराबर ना। तो मैक्सिमम हाइट नहीं निकालता मैं, क्योंकि वो तो ठीक है। मतलब ये वाला मुझे बताओ, हाउ टू फाइंड यहां पे, हाउ टू फाइंड टाइम, हाउ टू फाइंड टोटल टाइम एंड रेंज, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। एंगल दिया है 30 डिग्री बॉल का। पहले मुझे बताओ, पहले क्या करोगे सब लोग, गाइस सब लोग, लास्ट का क्वेश्चन है, सब लोग बताओ क्या करेंगे। पहले अपना फॉर्मूला, पहले क्या निकालना होता है, पहले क्या निकालना होता है गाइस, पहले क्या निकालना होता है, ux uy। तो चलो ux uy पहले निकालते हैं। डायरेक्ट निकालू, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ux इज इक्वल टू क्या, 10 cos 30 5√3। uy क्या होगा, 10 sin 30 कितना 5। पहले मुझे तो इतना समझ में आया सबको, ux uy समझ में आया क्या, ui क्या, u sin 30 u cos 30, ux and ui। व्हाट इज ax, व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू कहां पे, हमेशा नीचे है जी, तो हमेशा नीचे। तो मुझे तो ax की वैल्यू यहां पे भी कितनी होगी, ax की वैल्यू यहां पे भी कितनी होगी, 0। ay की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज ay, 10 नीचे। तो ux ax हो गया, ui ay हो गया। इतना मुझे बताओ समझ में आया गाइस, इतना मुझे बताओ समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर से नीचे आने को, जब ये बॉल ऊपर से नीचे गया तो इसका वाई शैडो कहां से कहां पे गया, देखो वाई शैडो, देखो वाई शैडो कहां पे जा रहा है, देखो ऊपर गया, देखो रेड को, ये इसको देखो, जब बॉल ऊपर गया तो बॉल वाई शैडो ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो मुझे बताओ जब वाई शैडो ऊपर और नीचे गया, तो वाई शैडो पहले इधर था, तो वाई शैडो को कैसे गया, देखो ग्रीन, देखो ऊपर गया पहले ऐसे और फिर ऐसे जाके ऐसे नीचे आया। तो वाई शैडो का मोशन, एक बॉल होता है ना फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर जाके बॉल जब नीचे आता है। तो मुझे बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, अरे इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो कितना है, नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो कितना है, 60 नीचे है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वाई शैडो का है नीचे ग्रह, ठीक है। तो कोई बोल सकता है यहां पे, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो, बॉक्स में लिख रहा हूं, ui की वैल्यू क्या लिखेंगे, ऊपर +5, ay की वैल्यू क्या, नीचे -10 और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है, नीचे -60। सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया। बस इसको कौन से फॉर्मूला में डालना है, SY UIT + ½ AYT²। आंसर आएगा कि नहीं आएगा। SY की वैल्यू कितनी है, -60, UI की वैल्यू कितनी है, +5T, AY कितना है, -10, तो -½ × 10 × T²। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे T² - T -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना है, यहाँ पे आंसर कितना है, T = 4 एंड T = -3, T = -3 हो नहीं सकता, तो T = 4 एक रूट आ गया, तो आंसर कितना है, 4 सेकंड। समझ में आया गाइस, समझ में आया मैंने क्या किया। सेम क्वेश्चन मैंने किया था कि नहीं किया था, 1 डायमेंशन मोशन में सेम क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था, अरे सेम क्वेश्चन किया था ना भाई। तो मुझे बताओ मैंने 2 डायमेंशन मोशन को किसमें कन्वर्ट किया, 2 डायमेंशन मोशन को मैंने क्या किया, वाई शैडो जो ऊपर जाके नीचे आएगी खत्म, एक्स शैडो जो सिंपली इधर से इधर जाएगी। एक्स शैडो के लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखो एक्स शैडो, एक्स शैडो के लिए क्या करेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज uxt + ½ AXT²। काम खत्म हो गया। कितना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, ये खुद ही रेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो ये होगी मेरी रेंज इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पे ux एंड ax, ux की वैल्यू 5√3 एंड टाइम कितना है, टाइम कितना है 4। काम खत्म। मुझे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि डिस्प्ले एक्सटेंशन वाला x कितना है, 0 है। तो आंसर कितना है, 20√3 मीटर। मेरा आंसर आ गया रेंज। सबको समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया।